किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, जो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम जो चल रहा है, उसमें काफ़ी किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं कि चने की बिजाई और चने के भाव के बारे में जानकारी देने का काम करें। मैं बता देना चाहता हूं कि जो सच्चाई निकल के आती है वही इस चैनल के ऊपर किसान को सावधान और जागरूक करने के लिए बताई जाती है, और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं और तमाम इसी बातों का आगे आने वाले समय में जो जो अपडेट निकल के आएगी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। साथियों, बात चने की करते हैं। मान के चलो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में विशेषकर चने की बुआई बेहतर मात्रा में होती है। जो समाचार निकल के आ रहे हैं उनके हिसाब से चने की बिजाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। बात भाव की करेंगे, परंतु पहले बिजाई के बारे में मैं बता दूं कि गुजरात में जो समाचार मिल रहे हैं 160% चने की बिजाई बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। साथियों, इतनी भारी भरकम बिजाई का बढ़ना यह संकेत देता है कि आगे आने वाले समय में चने का उत्पादन काफ़ी मात्रा में बढ़ने जा रहा है। और आपको पता है कि जब उत्पादन बढ़ता है और सरकार एमएसपी पर खरीद करने की आनाकानी करती है, बाहर से आयातित सौदे लगातार जारी रहते हैं, तो फिर भाव बढ़ने के आसार कम हो जाते हैं। आज हम बात भाव की करते हैं तो 5700 और 5800 रुपये के बीच में चना चल रहा है। बहुत से स्टॉकिस्टों, बाजार के जानकारों और देश के जाने माने समझदार लोगों ने जो व्यू दिया था कि चने के अंदर 6500 और 7000 रुपये के भाव बनने के अनुमान हैं, साथियों सारे के सारे अनुमान अब ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, होना तो क्या पता कुछ हो जाए, परंतु जो ही चने के अंदर तेजी बननी शुरू हुई, सरकार ने मटर के ऊपर, पीली मटर के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई, तो एक अच्छा संकेत मिला। एक ही दिन में चना 125 रुपये तेज होकर मंडियों में काम करने लगा। परंतु जो ही 125 रुपये तेज हुआ, सरकार ने एक इतना बड़ा खेल खेल लिया कि 40,000 टन चना लेकर के ऑस्ट्रेलिया से जहाज भारत की ओर रवाना हो गया। मैं बता दूं कि हमारे भारत के अंदर जितनी भी विदेशी कंपनियां आयात और निर्यात का काम करती हैं, माल की आवाजाही दूसरे देशों से भारत के अंदर पहुंचाने का काम करती हैं, तमाम कंपनियां इस ताक में रहती हैं कि कब सरकार ये कहे कि माल लाओ और हम भारतीय किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी सामान बंदरगाहों पर तार दें। मैं बता दूं कि जब 2,30,000 टन चना बंदरगाहों के ऊपर शेष बचा और चने के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दी, क्योंकि चाहे सरकार किसी की हो, मैं सच्चाई जो होती है वही बताने जा रहा हूं। जब माल की कमी और अच्छे माल की डिमांड बाजार में दिखाई दी, त्योहारी सीजन शुरू हुआ, सर्दियों में मेसन की मांग बढ़ने के समाचार मिले, तो आयात 40,000 टन माल भारत के बंदरगाह पर उतार दिया गया। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। साथियों, माल की आपूर्ति लगातार हो रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं। स्टॉकिस्ट जितने भी चने के अंदर बने हुए थे, कुछ स्टॉकिस्टों, जहाँ तक मुझे समाचार है, अपना माल काटना शुरू कर दिया है। चने के अंदर हो सकता है कि आगे जाकर 100-200 रुपये की तेजी बने, परंतु वो 7,000 रुपये भाव अभी चने में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अनुमानित तौर पर मैं बता रहा हूँ, बेचना रखना आपके काम है, क्योंकि ज्योतिष के जानकारों ने भी ये कहा था कि चने में तेजी बनेगी, परंतु नहीं बनी। और अब तो एक बात और स्पष्ट कर लें कि जितने भी सरकारी आंकड़े चने की बिजाई के आ रहे हैं, वो भारी भरकम बिजाई बढ़ने के समाचार आ रहे हैं। राजस्थान से भी मेरी बहुत से किसानों से बात हुई, गुजरात से भी बात हुई, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बात हुई। सभी किसानों का कहना है कि हमारे एरिया में चना की बिजाई बढ़ी है। यदि चना की बिजाई बढ़ी है और प्रकृति ने एक बिरानी चना के हिसाब से एक बरसात का झोंका लगा दिया, तो फिर उत्पादन बम्पर होने की संभावना बन जाती है। जिस तरह साथियों, हमारे यहाँ पिछले बार मूंग की बिजाई बढ़ी थी। भारी भरकम बरसात से, मौसम खराब होने से मूंग दागी जरूर हुआ, बीमारियां भी आई, परंतु फिर भी उत्पादन के मामले में मूंग ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। वही हाल
यदि ठीक ठाक प्रकृति ने साथ दिया तो मान के चलो भी चना भी उसी तर्ज पर चलने की कोशिश करेगा। रही बात एमएसपी खरीद की, साथियों सरकार को जब इस बात का पता चल जाता है कि भारत के अंदर बम्पर पैदावार बम्पर बिजाई है, तो ये एक नोट करने वाली बात है साथियों। सरकार उस जिन्स को एमएसपी पर खरीदने की हिम्मत नहीं करती। वैसे भी सरकार हर जिन्स को एमएसपी पर खरीदने के लिए हाथ पीछे खींच रही है, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो नरमा हो। जो भी जिन्स सरकार के एमएसपी में दायरे में आता है, सरकार बाजरा तक मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इधर उधर के रास्ते निकाल करके एमएसपी खरीद से बचना चाहती है। और जब सरकार बचना चाहती है तो आप मान के चलो कि प्राइवेट कंपनियां बाहर से सामान लाकर भारत में उतार देती हैं और भारतीय किसान, भारतीय व्यापारी और भारतीय उद्योग को भारी से भारी नुकसान होता है। मैं लगातार वीडियो बना करके ये जो किसान हित में काम करने वाली बात है, जो किसान की मांग है, व्यापारी की मांग है, देश के उद्योग धंधे करने वालों की मांग है कि सरकार अपनी आयातित नीति पर विचार करिए। बेवजह बिना मतलब बाहरी विदेशी देशों का अनाज मंगाकर भारत में इकट्ठा मत कीजिए। श्रीमान मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री एक आह्वान करते हैं कि हमें स्वदेशी खाओ स्वदेशी अपनाओ के नारे के साथ चलना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया से जो चना आया उसका पैसा भारतीय किसानों को मिला था या फिर ऑस्ट्रेलिया के किसानों को मिला था? कनाडा से आ रहा है, ब्राज़ील से आ रहा है, अमेरिका से रुई आ रही है, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? क्या भारतीय किसानों के पास आ रहा है? साथियों सरकार के कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको आगाह और सावधान करने के लिए बात बता रहा हूँ। जिन जिन किसान साथियों ने चने की बिजाई की है, मैं बता दूं, चने के बम्पर उत्पादन लेने के लिए जहाँ भी नहरी चना है, नोट कर लें, नहरी चना की बिजाई की है जिसमें पानी लगाना है, उसमें आप 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 80% वाली सल्फर और आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बाइडजम 50% का छिड़काव करके पानी लगाएं ताकि आपको बम्पर उत्पादन मिले। यही डोज मैं दोबारा से हेक्टेयर में बताने जा रहा हूँ। 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों की खड़ी, 6 या 7 किलो 80% GW 80% वाली जो कंटैक्ट फंगिसाइड लिखा होता है, 6-7 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर और 1 किलो कार्बाइडजम 50% वाला जो जैन के नाम से भी आता है, बवास्टिन के भी नाम से आता है, काफ़ी कंपनियां बना रही हैं, उसका मिश्रण करके अपने खेत में छिड़काव करके पानी लगाएं। क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि चने में उखड़ा रोग हावी होगा, चने की काली जड़ होने की संभावना बनेगी, हर जगह फंगस का प्रकोप देखा जाएगा और उस फंगस को रोकने के लिए ये सबसे कारगर फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरा आप सभी साथियों, किसान साथियों से विनय निवेदन है और मेरा व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है कि आप भी इस वीडियो को यदि सुन रहे हैं तो आप किसानों तक ये वीडियो शेयर जरूर करिए, ताकि उन किसानों को इस बात का पता चले कि हम चने के बारे में, जो भाव के बारे में मार पड़ रही है वो तो पड़ रही है, परंतु यदि उत्पादन हमारा अच्छा होगा तो हमें 2 पैसे का फायदा होगा। साथियों मैं इसी तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर किसान के लिए एक कम खर्चे में ज़्यादा फायदा देने वाली और आपका प्रोडक्शन बढ़ाने वाली, आपको सावधान और जागरूक करने के लिए लगातार वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हर किसान तक इस बात को पता चले और चने के उखड़ा, काली जड़ होना और प्रोडक्शन बढ़ाना, इस बारे जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उस फार्मूला का यूज करें ताकि आपकी फसल में कतई नुकसान न हो। यदि आप इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं। शाम को 7 से 8 लाइव शो चल रहा है, उसमें आपके कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लें और अनेक किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें इस बारे जानकारी मिले। जय हिंद।